बंगाल का जितना विनाश ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों ने किया है, उसकी रिकवरी के लिए बीजेपी की वापसी बहुत जरूरी है। भाई कौन सा विकास कर दिया ममता बनर्जी से? कोई पूछ तो ले, कौन सा डेवलपमेंट का काम कर दिया? एक बता दो। जो हिंदू हैं वो जूते खा रहे हैं, उस पर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। तो आदमी जब हार मान लेता है तो उल्टे पुल्टे बयान देना शुरू कर देता है। जैसे इस देश का मुसलमान भारत का सगा नहीं है, ठीक है, वैसे बीजेपी भी हिंदुओं की सगी नहीं है। क्या लग रहा है जो आज अमित शाह के द्वारा जो मैनिफेस्टो लाया गया है और दीदी कह रही है जो जुमलाबाज मैनिफेस्टो है, बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी? ठीक है, तो कौन सा मुख्यमंत्री कहता है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ? सब तो एक दूसरे को जुमलाबाज ही बोलती हैं। उसके पहले वो लेफ्ट को ये बोल रही थी। तो देखिए, बंगाल का जितना विनाश ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों ने किया है, उसकी रिकवरी के लिए बीजेपी की वापसी बहुत जरूरी है। वो तो करें, विकास कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। भाई कौन सा विकास कर दिया ममता बनर्जी से? कोई पूछ तो ले, कौन सा डेवलपमेंट का काम कर दिया? एक बता दो। कितनी फैक्ट्रियां तुमने लगवा दी? टाटा लग रही थी, उसको बाहर फेंक दिया। सबसे ज्यादा बिजनेस घराने बंगाल में हुआ करते थे, आज एक भी नहीं है। सबसे ज्यादा घुसपैठियों का विरोध करती थी, घुसपैठियों के लाके बैठा दिया है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट का काम आपने कर दिया? ना रामनवमी चल रही है, ना ईद ठीक से मनाई जा रही है, ना दुर्गा पूजा चल पा रहा है, ना मुहर्रम ठीक से मनाया जा रहा है। भाई कौन सा काम कर रहे हो? वो तो करे, माँ दुर्गा का आराधना हम करते हैं, चुनावी काली माँ है। हाँ, तो काली माँ के लिए कि अपने घर में रहो, क्या करना है सत्ता में आके? दूसरे को तकलीफ देने के लिए थोड़ी काली माँ आती है। और कह रहे बीजेपी बनेगी, सरकार बनाएगी तो वहाँ पे मुस्लिमों को या बांग्लादेशियों को भगाएगी, या जो मीट मांस है उसको बैन कर देगी। बीजेपी की सरकार बनेगी बंगाल में। देखिए, ममता बनर्जी को मैं जुमलेबाज नहीं बोलना चाहता। मैं बंगाली जो हिंदू हैं वो जूते खा रहे हैं, उस पर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। ममता जी को सत्ता में ले आए हैं तो वो जूते खाएंगे, वो तो निश्चित है। क्योंकि वो ममता बनर्जी वही है ना जो घुसपैठियों का विरोध करके कांग्रेस छोड़ के गई थी। लोगों को दिमाग क्यों नहीं खुला? कैसे इस बार अगर खुल गया तो उनकी किस्मत, नहीं खुला तो उनकी किस्मत। तो फिर वो कश्मीर के जैसे वो भी क्या बोलते, बिहार और किसी अलग स्टेट में कटोरा लेके घूमते फिरेंगे। अभी आपने देखा नहीं, 350 करोड़ ईरान के लिए दान कर दिया कश्मीर के मुसलमानों ने। 600 करोड़ भाई साहब ने बताया, मैं तो 350 करोड़ ही सुना था। 600 करोड़ रुपए निकाल के दे दिया। और 35 सालों से जिनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे, उनके बारे में एक बार भी ध्यान नहीं आया। 35 साल से कश्मीरी हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके कोई पाकिस्तानी का मुसलमान बैठा है क्या? नहीं बैठा है। ये कश्मीर के वही हिंदू हैं जो कल तक उनके साथ खाना खाते थे, ठीक है। तो ये उन्हीं की प्रॉपर्टी पे कब्जा बैठ करके इनके दिल में दर्द ईरान के लिए है। ये वही मुसलमान है भारत के जिनके लिए ईरानियों के लिए दर्द है। वहीं एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है, वहां के मुसलमानों ने ईरान का साथ देने की बात करी तो उसके फील्ड मार्शल ने कहा भैया जल्दी देश छोड़ो और ईरान चले जाओ। तो सोच लीजिए कि इस्लाम का फर्क कितना है। इसीलिए मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि आतंकवादी केवल 2 देश में होते हैं, एक फिलिस्तीन और एक भारत, क्योंकि ये दोनों देश के मुसलमान केवल इस्लाम को बदनाम करते हैं। लेकिन ममता दीदी ये भी कह रहे हैं जो SIR हुआ है, नाम कटा है, उसमें सिर्फ हमारे वोटर का ही नाम है, चुनाव आयोग पे निशाना साध रही है। तो इसका मतलब है बंगाल के हिंदू उनको वोट नहीं करते थे, बंगाली उनको वोट नहीं करता था। इसका मतलब ये, उनके कहने का मतलब है कि जो घुसपैठिया है वही उनका वोटर है। तो घुसपैठिया इस देश से बाहर निकाले जा रहे थे, इसमें परेशानी किसको है? बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रही है, दबाव में है, प्रेशर वो में। तो क्या है कि अब ममता दीदी को मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ये कांग्रेस आरोप कांग्रेस लगाए तो समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो तो फोन करा के उनके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कांग्रेस वाले तो फोन करा के सीट बदलवा देते थे, ठीक है। बूथ कैप्चरिंग से लेके सारा कुछ ये कांग्रेस के जमाने में हो रहा था ना, जब से फेयर इलेक्शन शुरू हुआ है, जब से EVM की वापसी हुई है। बीजेपी वाले अब कर रहे हैं वहाँ पे बंगाल में ऐसा काम। देखिए, जब हार नजदीक आती है ना, तो आदमी जब हार मान लेता है तो उल्टे पुल्टे बयान देना शुरू कर देता है। इसके पहले ममता बनर्जी तो नहीं बोल रही थी कि मैं चुनाव आयोग की गलती है। 2022 में भाजपा की सरकार नहीं थी क्या जब चुनाव हुए थे? तो 2021-22 वाले में अभी तो भाजपा की सरकार थी ना, तब चुनाव आयोग बीजेपी के लिए नहीं काम कर रहा था। इस बार उनको अपनी चिंता लगी हुई है कि भवानीपुर से मैं जीतूंगी, 1 वोट से जीतूंगी। जो ये दावा करता था कि मेरी सीट पे कोई लड़के दिखाए, वो कहता मैं 1 वोट से जीतूंगी। तो सोच लीजिए कि उनकी क्या हैसियत है। और रही बात चुनाव हारने जीतने की, तो ममता दीदी की हैसियत ये शुभेंदु अधिकारी ने दिखा दिया था। उनको अधिकारी को हराएंगे इस बार। उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। हराया कि नहीं हराया?
हाँ, अगर ममता बनर्जी इस बार उनको सामने उनके साथ चुनाव लड़के उनको हराए तब न मानेंगे कि मुख्यमंत्री हैं। लड़ तो रही है, आमने सामने है दोनों। बढ़िया है, देखते हैं किसके फेवर में रिजल्ट आता है। हाँ। एक और ही आज, सीट। हाँ, आज जो बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, जो बीजेपी फ्री रेवड़ी बांटने के खिलाफ थी, वो फ्री अब बस सेवा दे रही है, वहाँ पे महिलाओं को रुपया बांट रही है। ये किसने आपसे कहा? देखिए, बीजेपी के बारे में मैं दो चीज आपको क्लियर कर दूं। जैसे इस देश का मुसलमान भारत का सगा नहीं है, ठीक है, वैसे बीजेपी भी हिंदुओं की सगी नहीं है। ऐसा क्यों? भरोसा क्यों कर रही है बीजेपी पे? बीजेपी पे भरोसा नहीं है, केवल लॉ एंड ऑर्डर सही होता है इसलिए बीजेपी पे भरोसा है। हाँ। बाकी 3 तलाक का मुद्दा तो मुसलमानों का इंटरनल था ना, किसने क्लियर किया इसको? बीजेपी भी नहीं किया ना। वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा था, जो उसमें करप्शन था, उसको बैंड किसने किया? बीजेपी ने। अब हिंदुओं के फेवर में एक काम बता दीजिए। आप लोग तो पत्रकार है ना। 370 तो हटाना, 370 हटा दिया तो उसमें हिंदुओं का क्या फायदा हो गया? 370 अरे जम्मू कश्मीर 370 का जो मुद्दा था ना, वो संविधान का मैटर था, ठीक है। तो एक सरकार, रुक जाइए, मैं हिंदुओं के ऊपर पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, सबसे बड़ा अत्याचार जो है वो वर्शिप एक्ट है। इसको बीजेपी ने टच किया? नहीं किया ना। SC ST में फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, क्या बीजेपी ने कोई स्टैंड लिया? UGC जैसा गलत कानून ले आके देश के युवाओं को बर्बाद करने की क्षमता बीजेपी ने करी। इसमें अरे रुकिए एक मिनट, ये भी बीजेपी ने किया। किसी भी मंदिर को इन्होंने हटा के ये अधिकार दिया कि अब मंदिर अपना फ्री होल्ड कर सकता है, हम टैक्स नहीं लेंगे, किया। तो जो हिंदुओं के जज्बात से जुड़े मुद्दे हैं उस पे भाजपा ने कुछ नहीं किया। इन्होंने अपनी, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा ट्यूशन जो मिल रही है मुसलमानों को IAS बनने के लिए, वो बीजेपी के राज में शुरू हुई। बीजेपी ने मुसलमानों का ईमान बचाने के लिए हज सब्सिडी बंद कर दी, ठीक है। तो आप डाटा उठा के देख लीजिए, बीजेपी ने जितना मुसलमानों के लिए किया है उतना काम आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। भैया, कांग्रेस के लीडर का तो ओपन बयान है मीडिया पे कि नाली में पड़े रहने वाले कीड़े हैं, हम उनका, जो नाली में पड़े रहने वाले कीड़े हैं उनको पड़े रहने दो, हम समाज सुधारक थोड़ी है, हम तो नेता हैं। लेकिन बात किया जाए, राहुल गांधी अभी बंगाल दौरे पे नहीं रह रहे हैं, कांग्रेस के एक भी बड़े नेता बंगाल दौरे पे नहीं है। आसाम चले जाते हैं, कर्नाटक उधर चले जाते हैं, लेकिन बंगाल क्यों नहीं जा रहे हैं? बंगाल क्यों जाएंगे? वहां तो अधीर रंजन चौधरी जी ने सीधा बोल दिया कि मैं 30-25 साल से मुसलमान था और एक मुसलमान आया तो मुझे हिंदू बना दिया गया। अब उसके बाद कौन सा मुंह लेके ये जाएंगे? वो तो कह रहे TMC वाले और बीजेपी वाले हमला करवाते हैं। नहीं, अधीर रंजन चौधरी पे TMC वाले हमला करा रहे हैं कि बीजेपी वाले हमला करा रही है, तो वही बताएंगे ना। इतना है, TMC वाले करवा रहे हैं तो FIR नहीं लिखी जानी है, बीजेपी वाले कर रहे हैं तो जाके FIR करवा दो। दोनों नहीं होना। तो देखिए, कांग्रेस का एक ही काम है, सुबह को झूठ बोलो, दोपहर को झूठ बोलो, कोई सवाल पूछ दे तो गाड़ी में मुंह छुपा के भाग जाओ। हुमायूं कबीर है जो कह रहे हैं 100 सीट हम जीतेंगे इस बार ओवैसी के साथ। बधाई हो। और जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी। बढ़िया है, क्यों नहीं बनानी चाहिए? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सबको अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात ये है कि 51 = 100 होता है और 49 = 0 होता है, ठीक है। एक मतदाता का अधिकार तब तक ही होता है जब तक वो वोट डालता है। वोट डालने के बाद विधायक और सांसद ये तय करता है कि हमें कहाँ जाना है। तो इस देश में गैंग ऑफ डेमोक्रेसी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता, बशर्ते जब तक ये संविधान रहेगा तब तक इस देश का विनाश होगा। क्या लग रहा है लास्ट बीजेपी की वापसी हो जाएगी। बीजेपी दीदी की विदाई तय है? दीदी जा रही है, मोदी जी आ रहे हैं, ये कंफर्म है।